नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश आपके अपने चैनल हिस्ट्री नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक 5 रुपए के कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। तो उससे पहले हमारे चैनल हिस्ट्री नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी आपको, रेयर कॉइन, एरर कॉइन, फैंसी नंबर नोट, रोटेटर नंबर नोट, म्यूल कॉइन, म्यूल नोट्स, तो हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब हम जानते हैं इस 5 रुपए में, जो 5 रुपए का कॉइन आपके सामने रखा है, आखिर इसमें क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5 रुपए के कॉइन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो 5 रुपए का कॉइन आपको सामने रखा है, ये कॉपर निकल के कॉइन है दोस्तों। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉपर निकल के कॉइन और 2000, ठीक है, सन 2000 ऊपर रुपीज़ हिंदी लीजेंड 5 रुपीज़, ठीक है, और नीचे 2000 का कॉइन। ठीक है, और ये दोस्तों कॉइन है कोलकाता मिंट का, क्योंकि इसके 2000 के नीचे जो है वो कोई भी मिंट मार्क आपका नहीं है, तो वो कोलकाता मिंट का कॉइन है। अब दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो कॉइन है दोस्तों, ये इशू करे गए थे 1992 से 2004 के बीच में। ठीक है, कॉपर निकिल के कॉइन 1992 से 2004 में। वेट की अगर बात करें तो 9 ग्राम के ये सिक्के हैं। डायामीटर इसका 23 mm और थिकनेस इसकी जो है वो 3 mm है। और वहीं इसका रिवर्स पोर्शन, अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में जो है बीच में जो है अशोका, लॉयन कैपिटल और सत्यमेव जयते, हिंदी और इंग्लिश लीजेंड इंडिया और भारत। अब दोस्तों ये आखिर कॉइन क्यों इतना खास है और क्यों कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है, जो कि काफ़ी रेयर कॉइन है। तो हम बात करते हैं, अगर हम इसमें जो इशू करे गए कॉइन थे 2000 में, तो वो चारों प्रकार की मिंट से इशू करे गए थे। हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे मिंट, नोएडा मिंट और एक अलग से भी थी मॉस्को मिंट से। लेकिन वो ज़्यादातर कॉइन जो हैं वो नॉर्मल कैटेगरी के हैं, लेकिन इसमें जो खास है वो हम इसकी एज पे आते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये दोस्तों कॉइन इशू करे गए थे सिक्योरिटी एज में और रेडिड एज में, और बहुत ही कम कॉइन जो इशू करे गए थे वो थे प्लेन एज में। और जो कि मेरे हाथ में जो कॉइन है वो दोस्तों देखिए, ये फुल प्लेन एज का कॉइन है। ये देखिए, ये आपको जो है ये प्लेन एच के कॉइन जो हैं वो बिल्कुल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए प्लेन एच, जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिंट की तरफ से, जो कोलकाता मिंट थी उसमें प्लेन एच के कॉइन जो हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में इशू करे गए हैं। ये देखिए, तो जिसके कारण ये कॉइन काफ़ी जो है वो प्लेन एच के कॉइन, ठीक है, 2000 के जो होने चाहिए वो कॉपर निकल के वो प्लेन एच के कॉइन होने चाहिए। जो प्लेन एच के कॉइन है वो बहुत ही कम मात्रा में इशू करे गए, तो उसका परसेंटेज 1 से भी कम है। तो जिसके कारण वो आज की कैटेगरी में काफ़ी थोड़े रेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके के कॉइन आम सर्कुलेशन से बहुत कम देखने को मिलते हैं, प्लेन एच के कॉइन। ठीक है, और जो 2000 के आते हैं उसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी एज के कॉइन आपको देखने को मिलते हैं, बिग डॉट और स्मॉल डॉट के साथ। सिक्योरिटी एज वो नॉर्मल कॉइन है, लेकिन जो रेडिड एज और प्लेन एज, तो जिसमें से रेडिड एज के कॉइन भी हैं, लेकिन वो स्केयर भी अभी नहीं है, स्केयर और रेयर के बीच में है। लेकिन ये जो प्लेन एच के कॉइन हैं इनकी परसेंटेज बहुत ही कम थी, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं 2000 के ये आपके प्लेन एज के कॉइन। ठीक है, कोलकाता में ये देखिए, ये जो प्लेन एज आपको दिख रही है पूरा स्मूथ प्लेन एज, ये जो है, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन काफ़ी रेयर होते हैं। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी जो है दोस्तों 150 से 200 के बीच में, अगर फाइन कैटेगरी का कॉइन है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, एक फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी के बीच का कॉइन जो है प्लेन एज का कॉइन, फुल्ली प्लेन एज कॉइन आपको देखने को इसमें मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल चमचमाती हुई जो है ये प्लेन एज का कॉइन। तो इस तरीके के कॉइन 150 से 200 के बीच में आपके हो सकते हैं।
और इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन ये एक कलेक्टेबल कॉइन है 2000 के कोलकाता मिंट के प्लेन एच के कॉइन। प्लेन एच के होंगे तभी वो एक कलेक्टेबल कॉइन है। और रिडीड के भी हैं, अगर आपको मिलते हैं तो उसको भी आप कलेक्ट करके रखिए, फ्यूचर में उसकी भी कीमत अच्छी जा सकती है। लेकिन प्लेन की परसेंटेज कम था, परसेंटेज बहुत ही कम है इसका, तो उसके कारण ये रेयर की कैटेगरी में है, ठीक है। और बहुत कम देखने को मिलते हैं प्लेन एच के कॉइन 2000 के कॉपर निकल कोलकाता मिंट, ठीक है। तो आप जब भी आपको इस तरीके के कॉइन आम चलन से मिलते हैं या कहीं से भी प्राप्त होते हैं तो आप उसके अलट पलट कर एरर और उसकी एजेस पर ज़रूर ध्यान दें कि, ठीक है। और इस तरीके के कॉइन आप केवल कॉइन एग्जीबिशन में जाकर सेल या परचेस कर सकते हैं, जहाँ के ऑथेंटिक डीलर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ इस तरीके के कॉइन आसानी से आपके बिक भी जा सकते हैं और ख़रीदे भी जा सकते हैं। और प्राइस दोस्तों इसकी डिपेंड करती है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर, ठीक है। जिनको इनकी जो वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, अगर वो इस तरीके के कॉइन में डील करते हैं तो वो आपके अच्छे रेट पर प्राइस खरीद भी लेते हैं और आप उनसे खरीद भी सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर 2000 के कॉइन कोलकाता मिंट कॉपर निकल प्लेन एच, तो इस तरीके के कॉइन अगर हैं तो काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में इशू करे गए थे, ठीक है, मिंट की तरफ से। देखिए प्लेन एच, और बाकी इसमें जो नॉर्मल कॉइन है वो बिल्कुल सिक्योरिटी एच के साथ आते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रिडीड एच और तीसरे पे प्लेन है, जिसमें प्लेन काफ़ी रेयर की कैटेगरी में आ चुकी है और बहुत कम मात्रा में इशू करे गए थे, परसेंटेज भी कम था। तो इस कारण जो है ये एक अच्छे कलेक्टेबल कॉइन हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉइन फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स से सावधान रहिए, जो नॉर्मल कॉइन को भी जो है वो 10 हज़ार 50 हज़ार की कीमत बताकर जो है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर आपसे पैसे वसूलते हैं। तो इस तरीके की कोई भी फ़ोन कॉल्स या मेल या SMS या अननोन लिंक पे कभी भी आप क्लिक मत करिए और ना ही उनका आप जवाब दीजिए। बाकी अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उसको आप जो है कॉइन एग्जीबिशन में जाकर पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए न्यूमिस्मेटिक की, उसकी बारीकियों को समझिए, किस तरीके का रेयर कॉइन होते हैं, स्केयर होते हैं, कलेक्शन किस तरीके का होता है, ठीक है। पहले आप उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर आप जो है उसकी डीलिंग करिए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।